एक समय था जब दुनिया की शक्तियां संतुलन में दिखती थीं। बड़े महासागर पार का वह देश जो खुद को सबसे ताकतवर मानता था, हर जगह अपनी शर्तें थोपने का आदी हो चुका था। व्यापार हो या हथियार, तकनीक हो या संसाधन, उसकी नीतियों का बोझ छोटे बड़े राष्ट्रों की कमर तोड़ देता था। वह मानता था कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और शायद इस अहंकार में ही उसने वे फैसले लेने शुरू किए जिनसे पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा बदलने लगी। इधर भारत की तस्वीर अलग थी। यह वही धरती थी जिसने सदियों तक गुलामी देखी, संघर्ष सहा और अंततः अपने दम पर खड़ा हुआ। यहां का नेतृत्व जान चुका था कि आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प ही वह हथियार हैं जिनसे किसी भी महाशक्ति की चालाकी का जवाब दिया जा सकता है। और यही सोच धीरे धीरे भारत को उस मुकाम पर ले आई जहां अब उसकी आवाज को नजरअंदाज करना किसी भी राष्ट्र के लिए आसान नहीं रहा। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय हैं और चाहते हैं कि भारत का नाम पूरी दुनिया में और ऊंचा हो, तो अभी कमेंट में लिखें जय हिंद जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। यूरोप के एक समूह ने, जो दशकों से सैन्य और रणनीतिक ताकत का प्रतीक रहा था, अचानक समुद्र पार के उस बड़े देश को चेतावनी दी। यह पहली बार था जब उन्होंने इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। कहने को यह केवल व्यापार पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क की बात थी, लेकिन असल में यह ताकत और सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। दुनिया ने सांस रोककर सुना जब उस संगठन के नए मुखिया ने साफ कहा, अगर नीतियां बदली नहीं गईं तो बड़े देश को उनके घेरे से बाहर कर दिया जाएगा। यह धमकी नहीं थी, बल्कि एक मोड़ था, इतिहास का वह बिंदु जहां शक्ति संतुलन की दीवारें हिलने लगी थीं। बड़े देश का नेता भीतर से बौखला गया। उसकी आदत थी कि हर बात में आखिरी शब्द उसी का हो, मगर इस बार हालात अलग थे। सलाहकारों के बीच बैठकों का दौर चलता रहा। आरोप प्रत्यारोप की गूंज दीवारों से टकराती रही, लेकिन समाधान किसी को नजर नहीं आया। वह समझ नहीं पा रहा था कि किसके साथ खड़ा हो और किसके खिलाफ। यहीं भारत ने एक नया कदम उठाया। चुपचाप, बिना शोर मचाए, उसने उन यूरोपीय नेताओं के साथ वार्ता की तैयारी शुरू की। यह खबर जैसे ही बाहर आई, समुद्र पार की राजधानी में बेचैनी फैल गई। चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं, क्योंकि वहां यह डर था कि अगर भारत और यूरोप का यह संगठन साथ आ गए तो फिर हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने यह अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने तय किया कि अब केवल बचाव की नीति नहीं चलेगी, बल्कि सक्रिय होकर भविष्य की दिशा तय करनी होगी। जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत की खबरें सामने आईं, तो वैश्विक मीडिया में हलचल मच गई। हर अखबार, हर चैनल पर यही चर्चा थी, क्या यह गठबंधन नया इतिहास रचेगा? वहीं दूसरी ओर बड़े देश के भीतर खलबली मची हुई थी। वहां के नेता अपने ही फैसलों पर सवाल उठाने लगे। हमने भारत पर शुल्क क्यों लगाया? क्यों उस राष्ट्र को कमतर समझा जो आज कई महाद्वीपों की उम्मीद बन चुका है? यही सवाल बार बार गूंज रहे थे। स्थिति और उलझी जब चीन, रूस और अन्य एशियाई देशों ने भी भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। इन देशों ने पहले ही एक साझा मंच पर साथ आकर दुनिया को बता दिया था कि अब पुराने नियम नहीं चलेंगे, और अब अगर यूरोप का बड़ा संगठन भारत के साथ मिल गया तो समुद्र पार का वह देश सचमुच अकेला पड़ जाएगा। भारत की रणनीति बेहद सोच समझकर बनाई गई थी। एक ओर उसने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत किए, दूसरी ओर उसने अफ्रीकी और एशियाई देशों को भी भरोसे में लिया। हर जगह यह संदेश गया कि भारत केवल अपने हित की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक नई व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है जिसमें सबकी आवाज सुनी जाए। यही कारण था कि कई राष्ट्र भारत के समर्थन में खड़े हो गए। दिल्ली की गलियों में चर्चा गर्म थी। लोग कह रहे थे कि यह केवल व्यापार का मामला नहीं, बल्कि आने वाले समय का नक्शा तय करने वाला मोड़ है। अगर भारत और यूरोप मिल गए तो डॉलर की पकड़ कमजोर होगी, नए निवेश के रास्ते खुलेंगे और सबसे अहम, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिका की बादशाहत को सीधी चुनौती मिलेगी। बड़े देश का नेता अब दुविधा में था। अगर वह शुल्क वापस लेता तो यह उसकी हार होती, और अगर अड़ा रहता तो संगठन से बाहर कर दिया जाता। दोनों ही सूरतों में उसका वर्चस्व खतरे में था।
उसने सोचा था कि भारत हमेशा दबाव में रहेगा, लेकिन अब वही भारत उसकी सबसे बड़ी चिंता बन चुका था। यह दौर ऐसा था जब हर नजर दिल्ली और ब्रसेल्स की ओर लगी हुई थी। दोनों की संभावित मुलाकात से ही तय होना था कि आने वाले सालों में दुनिया का नेतृत्व किस दिशा में जाएगा। यह सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं थी, यह सुरक्षा, रणनीति और सम्मान की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में भारत ने दिखा दिया था कि अब वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं। धीरे धीरे माहौल और गंभीर होता गया। बड़े देश के अखबारों में आशंकाएं छपने लगीं कि विशेषज्ञ लिखने लगे, अगर भारत यूरोपीय संगठन के साथ खड़ा हो गया तो हमारे लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में एक नई ऊर्जा महसूस की जा रही थी। लोग कह रहे थे, अब समय आ गया है कि भारत दुनिया को नई राह दिखाए। भारत के प्रधानमंत्री ने जब यह संकेत दिया कि वह किसी भी बैठक में केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीति की बात करेंगे, तो यह साफ हो गया कि खेल बड़ा होने वाला है। यूरोपीय संगठन भी समझ चुका था कि भारत को साथ लेकर ही भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। और वहीं समुद्र पार की राजधानी में बेचैनी की हदें पार हो रही थीं। वहां के गलियारों में यह फुसफुसाहट होने लगी कि नेता शायद कोई कठोर कदम उठा बैठेंगे, पर सच्चाई यह थी कि उनके पास विकल्प सीमित थे। भारत अब केवल दर्शक नहीं था, वह मंच के बीचों बीच खड़ा होकर आने वाले समय की पटकथा लिख रहा था। भारत की राजनीति का यह सबसे निर्णायक समय था। सदियों तक दूसरों के इशारों पर चलने वाला यह देश अब अपने दम पर दिशा तय कर रहा था। प्रधानमंत्री ने जब यह संकेत दिया कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा, तो यह केवल एक बयान नहीं बल्कि आत्मविश्वास का ऐलान था। दिल्ली से निकलने वाली हर खबर दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बन चुकी थी। बड़े देश के नेता के लिए यह स्थिति असहज थी। उनकी पूरी राजनीति का आधार ही यह था कि कोई उनकी बात को चुनौती न दे। लेकिन अब यूरोप और एशिया की आवाजें मिलकर इतनी बुलंद हो चुकी थीं कि उनकी गूंज वॉशिंगटन की दीवारों तक पहुंच रही थी। हर रोज खुफिया रिपोर्टें टेबल पर आतीं, सलाहकार उपाय सुझाते, पर हर सुझाव अधूरा साबित होता, क्योंकि असली समस्या यह थी कि उनका अहंकार भारत जैसे राष्ट्र की ताकत को समझ ही नहीं पाया था। इसी बीच ब्रिक्स देशों ने खुलकर भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। रूस और चीन, जो पहले ही पश्चिमी नीतियों से असंतुष्ट थे, भारत के साथ खड़े हो गए। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने भी संकेत दिए कि अगर भारत कोई बड़ा कदम उठाता है तो वे उसका साथ देंगे। यह समर्थन केवल शब्दों का नहीं था, यह भविष्य की राजनीति की नई धुरी थी। अब तस्वीर साफ होने लगी। एक ओर अकेला होता अमेरिका, दूसरी ओर भारत के इर्द गिर्द मजबूत होता गठबंधन। यह वही क्षण था जब इतिहास खुद को नए सिरे से लिख रहा था। भारत के प्रधानमंत्री ने रणनीति बहुत गहराई से बनाई थी। उन्होंने केवल यूरोप से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि अफ्रीकी देशों और एशियाई पड़ोसियों को भी विश्वास में लिया। उनका संदेश स्पष्ट था, हम मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां सम्मान और समानता होगी, जहां एक ही शक्ति सब पर हुकूमत नहीं करेगी। इस दृष्टिकोण ने कई छोटे देशों को भी भारत की ओर आकर्षित किया। बड़े देश की बेचैनी और बढ़ गई। वहां के अखबारों में लेख छपने लगे कि भारत अब वैश्विक शक्ति बन चुका है और अगर हमने जल्द ही अपनी नीति नहीं बदली तो हम सचमुच अकेले पड़ जाएंगे। सलाहकार भी मान चुके थे कि भारत के खिलाफ उठाए गए कदम उल्टे साबित हुए हैं। यूरोप के संगठन ने भारत के साथ संभावित रक्षा सहयोग की बात की। यह बात जैसे ही सामने आई, समुद्र पार की राजधानी में हड़कंप मच गया। वहां के सैन्य अधिकारी समझ गए कि अगर भारत यूरोप के साथ तकनीक और सुरक्षा साझा करने लगा तो एशिया से अटलांटिक तक उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। यह वह संभावना थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भारत की जनता भी यह बदलाव महसूस कर रही थी। गांव-गांव, शहर-शहर में चर्चा होने लगी, अब हमारा देश किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। लोग गर्व से भर उठते जब सुनते कि दिल्ली से निकलने वाला हर निर्णय दुनिया के अखबारों की सुर्खी बन रहा है। धीरे धीरे यह संदेश पूरी दुनिया में फैल गया कि अब शक्ति का केंद्र बदल रहा है। वह दौर खत्म हो रहा है जब एक ही राष्ट्र सबको अपनी मर्जी से चलाता था। भारत ने न केवल अपने लिए
बल्कि दुनिया के लिए भी नई राह दिखाने का साहस दिखाया था। वॉशिंगटन के गलियारों में घबराहट चरम पर थी। नेता बार बार अपने सलाहकारों से पूछते, अब क्या करें? पर कोई ठोस जवाब नहीं था। विकल्प सीमित थे। अगर वे शुल्क हटाते तो यह उनकी हार होती, अगर अड़े रहते तो संगठन से बाहर निकाल दिए जाते, और अगर किसी नए संघर्ष की शुरुआत करते तो वह भी उनके लिए आत्मघाती कदम साबित होता। यूरोप और भारत की संभावित मुलाकात को वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ माना जाने लगा। विशेषज्ञ लिखने लगे, अगर यह गठबंधन सफल हुआ तो आने वाले दशकों में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। यही कारण था कि इस मुलाकात से पहले ही दुनिया की सांसें थमी हुई थीं। ब्रिक्स देशों का समर्थन भारत की ताकत को और बढ़ा रहा था। रूस और चीन ने साफ कर दिया था कि वे भारत के हर फैसले के साथ खड़े हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भी धीरे धीरे इस धुरी की ओर खींचते जा रहे थे। यह वही तस्वीर थी जिससे बड़े देश का नेता सबसे ज्यादा डरता था। एक ऐसा वैश्विक मंच जहां वह अकेला रह जाए और बाकी सब भारत के साथ खड़े हों। भारत के प्रधानमंत्री ने समझ लिया था कि यह केवल व्यापार या सैन्य गठजोड़ का मामला नहीं है, बल्कि यह सम्मान और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अब भारत हर मंच पर बराबरी से खड़ा होगा। यह आत्मविश्वास दुनिया को हैरान कर रहा था, क्योंकि जिसने कभी भारत को केवल उपभोक्ता बाजार समझा था, अब वही देश उसे वैश्विक नेता की तरह देख रहे थे। धीरे धीरे एक नया क्रम आकार लेने लगा। एक तरफ अकेला अमेरिका और दूसरी ओर भारत के नेतृत्व में खड़ी दुनिया की नई ताकत। यह क्रम केवल सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि आशा और परिवर्तन की कहानी था। समुद्र पार का बड़ा नेता चाहे जितनी कोशिश कर ले, पर सच यह था कि उसकी नीतियां अब खुद उसके लिए बोझ बन चुकी थीं। वहीं भारत की कूटनीति दिन ब दिन और निखर रही थी। यूरोप के साथ बातचीत, ब्रिक्स का समर्थन, एशिया और अफ्रीका का भरोसा, यह सब मिलकर भारत को उस मुकाम पर ले जा रहे थे जहां से कोई उसे पीछे नहीं धकेल सकता। अब सवाल यह था कि आने वाले समय में यह क्रम किस दिशा में जाएगा। क्या भारत सचमुच यूरोप के संगठन में शामिल होकर इतिहास रचेगा? क्या ब्रिक्स और यूरोप मिलकर एक नया वैश्विक ढांचा बनाएंगे? क्या अमेरिका को सचमुच अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा? ये प्रश्न आज भी खुले हैं, लेकिन इतना साफ है कि भारत ने इस मोड़ पर दुनिया को दिखा दिया कि उसका समय आ चुका है। अब वह केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि बोलने और दिशा देने वाला राष्ट्र है। और यही वह क्षण है जो आने वाली पीढ़ियों की किताबों में लिखा जाएगा, जब भारत ने अपनी कूटनीति और आत्मविश्वास से दुनिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, यह केवल घटनाओं की कहानी नहीं, बल्कि एक नए दौर की दस्तक है। दुनिया अब बदल रही है और भारत उस बदलाव का केंद्र बन चुका है। आने वाले समय में हालात किस दिशा में जाएंगे, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि अब भारत की आवाज को नजरअंदाज करना असंभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें लेकर आते रहें। जय हिंद, जय भारत।